हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कल के कुछ स्पेशल गैलेक्टिकोस गोल स्कोरिंग मैचेस को लेकर के। ऑब्वियसली इतने सारे मैचेस थे, सब पे तो नजर नहीं रख पाए हमने, बट जो जो मैचेस मैंने देखे या जिन जिनके चीजों पे मैंने थोड़ा बहुत क्लिप्स या यहाँ वहां से जो भी हाईलाइट वगैरह सब देखा, उससे रिलेटेड और जितना मैंने देखा है, जितना स्टडी किया है गेम को, थोड़े बहुत मैचेस को लेकर के हम थोड़ा डीप डिस्कशन करेंगे और कुछ मैचेस को हम ऊपर ऊपर से थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा अर्ली किक ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो मिलान जो थी वो अवे खेलने गई थी एट स्लोवेनिया स्प्लेटर्स ब्रावा के होम ग्राउंड पर। यह मैच था जहां पे मिलान ने इस मैच को 2-3 के स्कोर लाइन से जीता, बट स्प्लेटर्स ब्रावा जो थी उनके एक मैन डाउन हो गए थे, तो इसीलिए शायद जो मिलान थी वो वन मैन का एडवांटेज लेकर के उन्होंने जो है इस मैच को जीता था। उसके बाद मैं बात करूं तो आपकी जो एथलेटिको थी वो खेले थी स्प्लेटिया से, तो वहां पर उन्होंने 6-0 से पूरा थंपिंग कर दिया आफ्टर जो उनके दो मैचेस के जो रिजल्ट रहे थे, जहां पे उनको हमेशा मतलब दोनों ही मैचेस में जो हार मिली थी। ये एक अच्छा गोल स्कोरिंग मैच था जहां पे उनको एक अच्छा खासा गोल मिला। एंड मजा आया देख करके कि एटलेटिको मैड्रिड जो है वो बहुत लंबे टाइम बाद वापस एक फॉर्म पकड़ के आ रही है। एंड लेट्स सी कि ये फॉर्म इनका कहाँ तक जाता है। एटलेटिको टॉप 8 में तो मुझे लगता है कि आ ही जाएगी, क्योंकि या फिर हो सकता है क्वालिफायर्स खेलना पड़े, बट मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एटलेटिको मैड्रिड जो है वो अब टॉप 6 में मतलब आ ही सकती है, टॉप 8 के उसमें। अब हम बात करेंगे बार्सिलोना को मैच को लेकर के, तो बार्सिलोना जो है उन्होंने 3-0 से ब्रेस्ट को हराया है एट बार्सिलोना के होम ग्राउंड पर, जहां पर ब्रेस्ट काफी ज्यादा दबी हुई थी एंड जो काफी ज्यादा नैरो होकर के खेल रहे थे, बट उसके बाद बारसा ने अपने प्लेकअप्स करे और डेनी ओल्मो को लाया। डेनी ओल्मो जो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में से उन्होंने जो बॉल्स डाले थे वहां से फिर उनको एक असिस्ट एक गोल दोनों मिला। गेम काफी खराब था आपके डेनी ओल्मो का, क्योंकि हर जगह बार बार वो फ्लिक्स पे फ्लिक्स किए जा रहे थे, जो कि इतना नेसेसरी नहीं था। बट उसके बाद अगर हम देखें तो बेंच से प्लेयर्स आए, गावी आए, आपके फ्रैंकी डियोंग आए, ये सारे प्लेयर्स आए जिन्होंने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाला एंड 3-0 के स्कोर लाइन से जो इस मैच को जीता। उसके बाद इंटर ने भी अपना मैच काफी कंफर्टेबली 1-0 एंड प्रॉपर इटालियन फुटबॉल खेल करके जो जीता है। उसके बाद यंग बॉयज जो है वो हारी अपना मैच 6-1 के स्कोर लाइन से। एंड उसके बाद आपकी जो लेवरकुसेन थी वो 5-0 जो स्कोर लाइन है वो लेकर के आए। स्पोर्टिंग जो है जब उनके न्यू मैनेजर आ चुके हैं एंड रूबेन अमोरिम जो है वो अब यूनाइटेड जो है वो जा चुके हैं, तो वहां से पता था कि ऐसा थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, बट हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रूबेन अमोरिम के जाते ही जो स्पोर्टिंग है वो 5-1 का जो बहुत बड़ा लॉस लेकर के आ जाएगी, और वो भी उनके होम ग्राउंड पे जहां से वो 18 महीने से हारे नहीं थे। अब जो है ये रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। आर्सेनल एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैन मैनेज करा, गेम मैनेज करा एंड इसीलिए उनको 5-0 की जो है 5-1 का जो स्कोर लाइन है वो उन्हें देखने मिल रहा है, कंफर्टेबल विन। लेट्स सी कि अब जो दो मैचेस है जिनको मैं थोड़ा डीप डिस्कशन करना चाहता हूं, अब हम उन पे आते हैं। अगर मैं बात करूं पहला मैच, तो वो ऑब्वियसली पीएसजी एंड आपकी बायर्न का होगा। मुझे तो लग रहा है कि पीएसजी जो है वो अब ऑलमोस्ट अपना रास्ता नापते हुए दिख रही है इस चैंपियंस लीग के न्यू फॉर्मेट से, क्योंकि अब तक पीएसजी का कुछ इतना खास परफॉर्मेंस आया नहीं है कि जहां पे हम बोले कि पीएसजी जो है वो टॉप 8 या क्वालिफायर्स खेल के जा रही है। अभी करंटली अगर मैं आपको बताऊं तो पीएसजी जो है वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ जो 18 टीमें हैं उसमें से भी वो बाहर है। 24 का भी स्पॉट नहीं है अभी उनका, वो 26 पर है। सो इतना खराब फुटबॉल उन्होंने खेला है। अगर मैं आपको कुछ मैच बताऊं, एक मैच जीता, एक ड्रॉ और 3 मैच जो है वो हारे हुए हैं। सो इतना गंदा परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी पीएसजी जो है वो आने वाली है। अब बायर्न ने क्या किया, बायर्न और पीएसजी दोनों का जो प्ले स्टाइल था वो काफी ज्यादा सिमिलर था, कार्बन कॉपी बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत बॉल रख के खेलना दोनों को था। ये मैच मैंने अच्छे से देखा, जहां पर मैंने देखा मिडफील्ड जो थी वहां पे बहुत ज्यादा फिजिकल गेम हो रहा था। बॉडी लगा के दोनों टीमों के जो मिडफील्डर्स थे उन्होंने मैचेस खेले, बहुत ज्यादा फाउल्स हो रहे थे। बायर्न को बहुत ज्यादा चांसेस मिले, बट क्लिनिकलनेस जो थी वो थोड़ी सी गायब थी। लीरॉय साने को बहुत अच्छा मौका मिला था जहां उन्होंने कट इन करके शॉट लिया था, वो फार पोस्ट पे से थोड़ा ऊपर चला गया। उसके बाद हैरी केन जो अपना गेम दिखाते हैं नीचे से आकर के खेलना, वो उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से किया और काफी हाई पेस गेम था, क्योंकि जिस तरीके से दोनों टीमें खेल रही थी, एक गोल चाहिए था उनको फॉर सेटलमेंट की पॉइंट आ जाए। वही पीएसजी जो थी वो एक अर्ज लेकर के आई थी कि उनको एक विन और अच्छा खासा पॉइंट चाहिए, जिससे कि वो
एक अच्छा जीडी लेकर के आए जहां उनका जो कंफर्मेशन है वो उनको मिल जाए, जो क्योंकि अब जो पीएसजी जो है मुझे तो लग रहा है बाहर होने वाली है। डेम्बेले को जो है वो रेड कार्ड मिला था एट एट 56 मिनट में, एंड उसके पहले ही किंग मिन जे ने गोल मारा था। सो गोल्स जो थे वो आए हुए थे मैचेस में, मजा आ रहा था देखने में। उसके बाद काफी ज्यादा कुछ हाई गोल स्कोरिंग मैचेस हुए नहीं, एंड बट एक और मैच जिसको लेकर के मैं बात करने वाला हूँ उसके लिए मुझे बहुत 1-2 सेकंड लगेगा। यस, एग्जैक्टली। सिटी वर्सेस पेनारूड का जो मैच था, वो अब जो सिटी जो थी वो पेनारूड को एट इतिहाद के स्टेडियम पे जो थी होस्ट कर रही थी। वहां पर हमने देखा बहुत ही हाफ टाइम के पहले ही जो अर्लिंग हालैंड है उनको पेनल्टी मिल जाती है, वो पेनल्टी वो कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो सेकंड हाफ में गुंडोगन जो है वो गोल मार देते हैं, फिर उसके बाद वापस हालैंड जो है वो 3 मिनट में गोल मार देते हैं। तो 3-0 से सिटी जो थी इस मैच को लीड कर रही थी। लग रहा था कि सिटी इस मैच को जीत के अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करेगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिटी जो है उन्होंने लीड बॉटल कर दी। जी हाँ दोस्तों, जो हम स्पर्स के लिए बोलते हैं वो अब सिटी के लिए हमने आज बोला है कि सिटी ने लीड बॉटल करी है 3-0 के स्कोर लाइन से। आर्सेनल ने भी लीड बॉटल करी थी, बट 3-0 ऑब्वियसली सिटी जिस तरीके का स्क्वाड लेकर के आती है, जिस तरीके के प्लेयर्स उनके पास है, आप कभी इतना सोचते नहीं है कि सिटी जो है वो 3-0 की स्कोर लाइन बॉटल कर देगी एंड 3-3 की स्कोर लाइन लेकर के आ जाएंगे। तो अनस हजीर मौसम जो थे उन्होंने गोल मारा पहला, उसके बाद आपके सेंटियागो ने गोल मारा, फिर डेविड ने गोल मारा। सो 2 गोल तो काफी 15 मिनट के अंदर ही आ गए थे आपके पेनारोड के लिए। एंड सिटी का जो स्टेडियम था ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खाली था। उनके जो फैंस थे वो सपोर्ट करना चाह नहीं रहे, क्योंकि जिस तरीके का फुटबॉल सिटी खेल के आ रही है किसी का भी अभी भरोसा नहीं है कि सिटी इतना ज्यादा खराब फुटबॉल क्यों खेल रही है। क्रिटिसिज्म था थोड़ा बहुत गुंडोगन को लेके कि स्लो पेस है, नहीं होगा, बट फिर भी उनका गेम काफी ज्यादा बेहतर था। अर्लिंग हालैंड को मौके मिले, अर्लिंग हालैंड ने एक चांस जो मिस कर दिया, उसके अलावा उन्होंने काफी ठीक फुटबॉल खेला। उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सिटी का कोई भी प्लेयर इतना ज्यादा अच्छा खेल रहा है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग लाइनअप बता दूं स्पेशली इस मैच का, तो एडिसन गोल में थे, दिको लोइस, अकांजी, आके, गॉर्डियोल, मथाइस नूनियस, फिर उसके बाद गुंडोगन, जैक ग्रिलिश, फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा एंड आपके अर्लिंग हालैंड जो थे स्टार्ट कर रहे थे इस मैच को। बेंच से अगर मैं बात करूं तो केविन डी ब्रुयना आए थे, फिर जेम्स आए, फिर उसके बाद आपके सैमुअलसन आए। सो ये कुछ प्लेयर्स थे जो आए थे बेंच से थोड़ा इम्पैक्ट डालने, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिटी जो है अब बहुत ज्यादा एक क्राइस में आ चुकी है, क्योंकि आप अगर एक मैच हारे समझ में आता है, 2 मैच हारे समझ में आता है, बट अगर आप 6 मैचेस मतलब 5 मैच आप हार रहे हैं और 6वां मैच आप ड्रॉ करा रहे हैं, सो थोड़ा तो प्रॉब्लम्स जो है वो अब दिख रही है सिटी के इस स्क्वाड में। देखना होगा विंटर में ये टीमें कैसे अपने आप को लाइन अप करेंगी। आज रात को ऑब्वियसली लिवरपूल का मैच है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। वापस से टेबल के टॉप पे जाके बैठने की इच्छा है लिवरपूल की, तो लेट्स सी कि वो पूरा होता है या नहीं। और सिटी को लेकर के आपके क्या ओपिनियंस है वो आप मुझे बता सकते हैं, एंड जो बाकी गेम्स को लेकर के आपके क्या ओपिनियंस है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपका फेवरेट मैच कल के लिए कौन सा था, आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।